गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी के जीवन में 2 4 5 गुरु तो होते ही हैं, पर एक आध्यात्मिक गुरु का हमारे जीवन में आवश्यकता है। अपने जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु बनाने का प्रयास करें। प्रथम गुरु माता पिता है और उसके बाद भी गुरु बनते हैं जो हमें धन उपार्जन के उपाय बताते हैं। एक शिक्षा देने वाले भी वो भी गुरु ही होते हैं। सब गुरु के बावजूद भी एक अध्यात्म गुरु होना अति आवश्यक है जो हमें आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। और मानव जीवन लिए हैं तो आत्म कल्याण का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वो हमारा मार्ग हमारे गुरुजी बताते हैं। उनसे दीक्षा लेकर के और आत्म कल्याण है तो कुछ न कुछ उपाय किए जाते हैं। बाकी सब गुरु गुरु ही होते हैं, कोई गुरु त्याग्य नहीं है। सब गुरु का आदर करना चाहिए, पर एक अध्यात्म गुरु हैं उनकी महिमा अलग ही है। हर हर वैष्णव जन के एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिनसे उनको दीक्षा प्राप्त कर और आत्म कल्याण के उपाय किए जाते हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि गुरु होते कौन है। आध्यात्मिक गुरु को वो जानते ही नहीं है। वो जो सोचते हैं कि जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है स्कूल में मोटा भारी भरकम फीस दे करके वही हमारे गुरु हैं, पर ऐसा नहीं है। वो गुरु उनसे शिक्षा प्राप्त कर हम धन उपार्जन के उपाय करते हैं, नौकरी चाकरी आदि पकड़ते हैं तो वो शिक्षा काम आता है। और शिक्षा हमेशा नौकर बनाता है और गुरु ज्ञान दे करके और वो अपने तुल्य गुरु ही बना देते हैं। वो फिर पूजनीय हो जाता है। गुरु को माने तो गुरु तो ऐसे लोग बना लेते हैं और बस है गुरु जी, उनके बताए मार्ग पे नहीं चलते हैं और गुरु को मान लिए, गुरु की नहीं मानते हैं। गुरु जो बोले वो मानने वाले बहुत कम है। गुरु को मानने वाले अभी बहुत हैं और कुछ वो भी नहीं है जिनके पास गुरु ही नहीं है। वो ये भी नहीं जानते कि गुरु होते कौन है। गुरु शिक्षक को ही गुरु समझते हैं, पर वो गुरु इसी जगत के काम के लिए वो गुरु हैं। हमें पढ़ा लिखा करके पैसा वैसा कमाने के लिए सिखा देते हैं, हम पैसा कमाते हैं। सब गुरु पूजनीय है सबके लिए, सबका आदर है हृदय में, पर आध्यात्मिक गुरु का अलग ही महत्व होता है। उनके दिए गए मार्ग पर हम चल करके भगवत प्राप्ति के लायक बन जाते हैं और भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसी कृपा करते हैं कि हमें संसार के चक्र से भी छुड़ाने में मदद कर देते हैं। उनका माध्यम गुरु ही है, गुरु ही ये मार्ग बता सकते हैं। तो अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाए और गुरु चयन आप कुछ दिन संग करके और उनके वाणी आचरण सब कुछ परख कर गुरु बनाना चाहिए। हड़बड़ में जल्दीबाजी में किसी के कहे पर फटाफट गुरु नहीं बना लेना चाहिए। आपको लगे कि हाँ ये हमारे हिसाब से ये ठीक है तो हम उनको गुरु रूप में वर्ण कर सकते हैं, उनको गुरु बना सकते हैं। या फिर परंपरागत चल रहा हो जिसमें हमारे माता पिता ने उनको गुरु बनाया, उन्हीं के शिष्य को हम उनके संतान है तो हम उन्हीं के शिष्य को हम अपना गुरु बना लिए। सारे गुरु पूजनीय हैं। आप लोग अगर प्रथम बार गुरु बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से चयन कर लें। उनको लगे कि हाँ हमारे गुरु जी हमारे इष्ट हो सकते हैं तो आप उनको गुरु बना लें और एक गुरु अवश्य बनाए अपने जीवन में। एक बात और, साधुता के बारे में बताएंगे। साधु भेष धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता है। और उद्देश्य उसका क्या है? अगर सांसारिक भोगों में उनका रति है और सांसारिक भोग वो चाहते हैं और वेशभूषा संत का है तो वो संत नहीं है,
वो फिर संसारिक ही है। अगर संसार में रहती है तो संसारिक है, और कोई संसारिक व्यक्ति है और उसका उद्देश्य परमार्थ की ओर है और वो पैंट शर्ट पहनता हो, फिर भी वो एक तरह से संत माने जाते हैं। पूजा ज्ञान का होता है, भेष का नहीं। भेष कोई भी सा कोई धारण कर ले, भेष धारण करना आसान है, पर उद्देश्य को अपने हृदय में स्थापित करना महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है, परमार्थ की है या संसारिक भोगों में लिप्त है। संसारिक भोगों में अगर लिप्त है तो वो ऊपर ऊपर से सिर्फ साधु है, अंदर से वो साधु नहीं है। और जो पैंट शर्ट में है वो भी संत है, अगर उसका परमार्थ की ओर उसका उद्देश्य है, परमात्मा भगवत प्राप्ति उद्देश्य है, तो एक तरह से वो भी संत है। अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर चर्चा करेंगे किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।